प्यारे छात्रों एवं सम्मानीय शिक्षकों, कुछ छात्रों का कहना है कि 9वीं का वार्षिक परीक्षा का संस्कृत का पेपर थोड़ा सा कठिन है। आइए देखते हैं कैसा है। पहला ही प्रश्न है, इदानीम अहम संस्कृतम पठामि। तो यहाँ पर अव्यय पद पूछा है। तो इदानीम अव्यय है, अहम एक सर्वनाम शब्द है, संस्कृत एक भाषा का नाम है, और पठामी क्रिया है। तो ये तीन तो है नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा सा इदानीम। कच्छपः शनैः शनैः चलति, इस वाक्य में अव्यय पद है। तो यहाँ पर कच्छप कछुआ एक नाम है, संज्ञा है, और चलती क्रिया है, बचा जो आपका शेष शनैः शनैः। तो इसका उत्तर हो जाएगा बा। अगला, आस्वाद्य तोया नद्या, यहाँ पर पीने योग्य पानी वाली नदियाँ, यहाँ पर विशेषण पद पूछा है। तो यहाँ पर नदी विशेष है और इसका विशेषण है आस्वाद्य तोया, इसका अर्थ हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आ। अब प्रश्न है, स्वादून भक्ष कवलान, स्वादून भक्ष कवलान दास्यामि, इसमें इन्होंने विशेष से पूछा है। तो विशेष से यहाँ पर भक्ष कवलान है, इसकी बात हो रही है, और उसका विशेषण है स्वादून। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका भक्ष कवलान बा, विशेष से। निर्गच्छति इत्यस्मिन् पदे सब बन जाएगा। इसमें उपसर्ग है निर्दा। विज्ञातुम में कौन सा प्रत्यय है, तुमुन, सबसे बन जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2, जहाँ पर खाली स्थान पूछे, बालकाय इति रूपम खाली स्थान विभक्ति, सबको पता है चतुर्थी विभक्ति। आप 4 लिख देते तो भी सही, पर आप अच्छे बच्चे इसको चतुर्थी ही लिखेंगे ठीक से। दूसरा, लता शब्द से सप्तमी विभक्ति द्विवचन पूछा है। तो लता शब्द की सप्तमी विभक्ति रमा के जैसे, तो लतयो, ये हो जाएगा, विसर्ग होना जरूरी है। इसके बाद फलम शब्द, फल शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तो द्वितीय और प्रथमा एक सी होती है, बहुवचन हो जाएगा इसका फलानी। ये अगला प्रश्न देखते हैं, वयम इति खालिस्थान वचनस्य रूपम अस्ति। तो वयम किसका, अहम आवाम वयम, बहुवचन का हो जाएगा, ठीक है ना। ये लिखेंगे अपन, बहुवचन पहले से ही लिखा है। सरस्वती इति पदस्य पर्याय पदम, बहुत सारे हैं, जैसे वाणी, शारदा, है ना, सरस्वती। इसके बाद पवनः इति पदस्य पर्याय पदम, पवन का पर्याय पद, जैसे हिंदी में हवा बोलते हैं, वो होता है वायु, है ना। अनिल भी बोलते हैं, अनिलः। इसके बाद आपको आम और ना बताना है। जब भी दो शब्द हों और द्वितीय विभक्ति से एंड हो, या एक शब्द हो द्वितीय द्विवचन से एंड हो, तो उसमें द्वंद्व समास ही होता है। तो ये हो गया आम। आपको आम और ना ही लिखना है, ये या ये, मैं सही लगाऊंगा आम के लिए। त्रिलोकी पदस्य विग्रह त्रयाणाम लोकाणाम समाहारः, सही है। गुरुग्रहम पदे अव्ययी भाव समासा अस्ति, तो यहाँ पर ना, क्योंकि अव्ययी भाव में आगे क्या होता है, एक अव्यय होता है, तो ये हो जाएगा ना। दोग्धुम इति पदे प्रत्यय अस्ति, कित्वा प्रत्यय है इसमें, तो ये हो जाएगा ना, क्योंकि दोग्धुम में है ल्यप प्रत्यय, ये हो गया ना। आगत्य इति पदे ल्यप प्रत्यय अस्ति आम, ठीक है। इसके बाद देखेंगे वक्तव्यम, इसमें तव्यत प्रत्यय उदाहरण है अस्ति आम, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, पांचवा और छठवां सही है, तीसरा और चौथा ना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, पठामी, इसमें क्या पूछा है देखते हैं। पठामी में पठामी में हो जाएगा आपका पठामी, पठावा, पठामा, तो ये एक वचन। प्राचीनम का हो जाएगा नवीनम। आसन का हो जाएगा लंग लकार, जब भी आ आगे होता है लंग लकार। गरिष्ठा का बिल्कुल अनिष्ठा दिख ही रहा है। गच्छति में गम धातु है, और लेखिष्यता हमें आपका जो बचा मध्यम पुरुष, लेखिष्यसि लेखिष्यता, ये हो जाएगा। अब अपन प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है, तो उपदेशा इति पते कह संधि अस्ति, तो गुण संधि अस्ति, लिखने की जरूरत नहीं है। स्नानार्थम इति पदस्य संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत, तो स्नान धन अर्थम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। प्रतिधन एकम, इसमें कौन सी संधि, यण संधि है, और इसमें हो जाएगा प्रत्येकम, ऐसा प्रत्येकम। अगला है विबदमानौ तौ द्वौ अपि कुत्र गतौ, ये लौह तुला पाठ का प्रश्न है। विबदमानौ यानी वो वणिक, और उसके यहाँ जो आया था व्यक्ति, वो कहाँ गए, तो वो गए थे राजकुलम, राजकुलम, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद खगोत्तम कीदृशीम गिराम, खगोत्तम यानी वही जटायु ने कैसी वाणी को बोला, कीदृशीम गिराम, तो आपको लिखना पड़ेगा शुभाम गिराम। गीतिम कथम गातुम कथयति, अब कथम यहाँ पर ये सामान्य शब्द है जो कि क्रिया विशेषण पूछा है। गातुम यानी गाने के लिए, तुम पूरी लाइन लिख दीजिए तो और अच्छा है, बाकी आप मृदुम लिखें तो
चल जाएगा। मृदुम गीति गाय, मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम, तो ये हो जाएगा मृदुम, फिर गाय गीतिम ललित नीति लीनाम, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने विशेषण बस पूछा तो मृदुम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, सरोवराणाम हानि कदा भवति। बड़ा सरल प्रश्न है। सरोवराणाम हानि कदा भवति, यदा मरालई सह, तो कदा का उत्तर यदा में देना होगा। यदा सरोवराणानाम विप्रयोगः मरालई सह भवति, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो आंसर शुरू होगा किससे, यदा, यदा सरोवराणाम विप्रयोगः मरालई सह, मराल यानी हंस, ठीक है। इसी का दूसरा पूछा है, अनधीतः तपोधत्तः कई गर्हितो अभवत। इन गर्हित यानी निंदित, और ना पढ़ा हुआ तपोदत्त किसके द्वारा निंदित होता था। तो आंसर कैसे लिखेंगे, अनधीतः तपोदत्तः, कई हटा के और यहाँ लिख देंगे हम सर्वई यानी सभी के द्वारा। कौन सर्वई, तो कुटुंब भी, कुटुंबी कौन है इसके, परिवार वाले, कुटुंबी भी, सर्वई कुटुंब भी, मित्रई ज्ञाति जनई, तृतीय विभक्ति बहुवचन में आएगा इसका उत्तर। इसके बाद कवि वाणिम किम कथयति, पहली ही लाइन है जिसमें आप वो कहता है निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम, पूरी लाइन लिखनी है, निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम, ये लाइन पूरी बोलते हैं कविराज। इसके बाद प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि, तो इसमें आ जाएगा पृथ्वी, जलम, और फिर तेजः, वायु और आकाशः, आप खुद लिख लेंगे। इसके बाद पतगेश्वरः रावणम से कीदृशम चापम ससरम बभंज, तो कीदृशम चापम यानी कैसे चाप को, तो आपको पता होगा, पूरा श्लोक आपने सुना होगा, अतो अस्य सशरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा भवंज पतगेश्वर। तो एक शब्द बस लिखना है यहाँ पर, मुक्तामणि खचितम, मुक्तामणि खचित यानी जिसके उसमें लगी हुई है धनुष में मुक्ता नाम की मणि, तो मुक्तामणि खचितम चापम। अगला प्रश्न, मानवानाम चेतांसी कीदृशानि भवति। अब जिस विभक्ति में जैसे प्रश्न पूछा है उसी में लिखना है, विशेषता बता, विशेषण बताना है यहाँ पर कि चेतांसी, मानवों का जो चेत होता है वो कैसा होता है, विशेषण बताना है। तो हमको लिखना पड़ेगा यादृश मानवा यादृशानि अन्नादिकानि गृह्णन्ति, तो यहाँ से लिखेंगे, बना के लिखना पड़ेगा इसको, मानवा यादृशानि, यादृशानि के बाद अन्नादिकानि, अन्नादिकानि गृह्णन्ति, तो ये गृह्णन्ति, तादृशानि चेतांसी भवन्ति। अगला प्रश्न है, तपोदत्तः पुरुषस्य काम चेष्टां दृष्ट्वा अहसत। तपोदत्त ने पुरुष का क्या चेष्टा को देखकर अहसत यानी हंसा। तो तपोदत्त, आपको देखा होगा कि तपोदत्त ने देखा कि एक जो पुरुष के भेष में इंद्र आया, वो इंद्र सिकता से रेत बना रहा है। तो हम लिखेंगे तपोदत्तः पुरुषस्य सिकता भी सेतु निर्माण, सिकता भी सेतु निर्माण प्रयासस्य दृष्टा, या सिकता भी सेतु निर्माणस्य चेष्टाम। तो काम की जगह आपको ये लाइन लिख, सिकता भी सेतु निर्माण चेष्टाम, जोड़ देना, समास बना दे, सिकता भी सेतु निर्माण चेष्टाम दृष्ट्वा। अगला है, जीर्णधनः गिरिगुहाद्वारम कया प्रदाय। जीर्णधन नाम का जो व्यक्ति है वो गिरि गुहा के द्वार को, कया यानी किससे, तो कया यानी किससे, यहाँ पर बिल्कुल सरल प्रश्न है, सिला, तो इसका तृतीय विभक्ति में हो जाएगा सिलया, है ना, तृतीय विभक्ति में पूछा है स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है, बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वरमाणा अभवन। तो जो भ्रांतो वाला पाठ है उसका प्रश्न है, तो पाठशाला गमनाय, किस लिए, वो विद्यालय गमनाय या पाठशाला, तो विद्यालय गमनाय, इसका किमर्थम यानी किस लिए, तो विद्यालय गमनाय, ये हो जाएगा। अब आपको अगर आंसर लिखे हुए चाहिए हैं तो मेरे नंबर पर आप मैसेज करें 888999 पे, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 5226, निर्धनायाः दुहिता मंजूषायाम कानि अपश्यत। तो निर्धना दुहिता ने मंजूषा में किसको देखा, तो निर्धना यानी जो निर्धना, वैसे दोनों ही निर्धन थी,
तो निर्धना की दुहिता ने उस मंजूषा में यानी पेटी में महारहाणी, महा और अरहाणी में संधि कर दी, महा अरहाणी हीरकाणी, हीरकाणी इसको देखा। इसके बाद आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो चतुर्थमम मल्लिका सौपतिम कीदृशम, चतुर्थमम। अब चतुर्थमम में कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर लिख देना है कीदृशम, ठीक है। स्वकर्मणि में सप्तमी विभक्ति है तो यहाँ पर लिख दीजिए कस्मिन, है ना, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना पूरा लिख के। पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य अंगम अस्ति, कस्य अंगम अस्ति, धर्मस्य अंगम अस्ति। हो गया। अब चूंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, अगले वीडियो के लिए इंतजार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, है ना। हा विधेयकमिदं मया कृतम। अब ये लाइन किसने की है, तो आप देख रहे हो ये तपोदत्त बोलता है विधेय को संबोधन किया है तो विधि के लिए कहा है, तो यहाँ आ जाएगा आपका विधिम, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका विधिम, आधा मालिक है विधिम। और किसने कही, तो ये कहा तपोदत्ता ने, जो जिसने कही है उसमें आएगी प्रथमा विभक्ति, तपोदत्ता विधिम। तंदुलान माँ भक्ष है, ये उसने कही है बालिका ने, है ना, दुहिता ने। और माँ भक्ष है किसको कही, काकम को। इस प्रकार से धन्यवाद मातुल, ये मातुल को बोली गई ये लाइन किसने कही, उमा ने, जो बता दिया। अगले वीडियो में आपको वाच्य परिवर्तन बिल्कुल सरल आए हैं, व्याकरण बिल्कुल सरल रही है ये बताएंगे, ये भी बताएंगे। तब तक इंतजार करें।